पहलगाम हमले पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने यह मीटिंग की। मीटिंग में सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई। एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में तेजी लाने का हुक्म दिया गया। इंटेलिजेंस इनपुट मजबूत किए जाने की भी हिदायत इस दौरान दी गई है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार मीटिंग्स का जो दौर है वो जारी है। इस दहशतगर्दाना हमले को लेकर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और उसके मद्देनजर आगे की स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही है। और इसी के चलते अब ये मीटिंग भी की गई है। कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए गए हैं और आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे ताकि दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने मीटिंग की। मीटिंग में सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई है, किस तरह से सिक्योरिटी को और पुख्ता किया जाए और मजबूत किया जाए ताकि हम सभी सुरक्षित और हिफाजत में रह सकें और जो दहशतगर्द हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसके बाद से ही पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है, नाराजगी है और हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए। और उसी के मद्देनजर सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पहलगाम हमले पर हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस हाई लेवल मीटिंग में मनोज सिन्हा मौजूद रहे। मीटिंग में सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई। तो श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने यह मीटिंग की। मीटिंग में सिक्योरिटी को लेकर चर्चा की गई। एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में तेजी लाने का हुक्म दिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट मजबूत किए जाने की हिदायत भी दी गई है। तो जाहिर तौर पर जहां चूक हुई, जहां कमी रही, उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसी के मद्देनजर अब देखिए किस तरह से जो मीटिंग्स का दौर है वो जारी है ताकि और ज्यादा एहतियाती कदम उठाए जा सकें, सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया जा सके और पूरे मुल्क में जो लोग हैं वो डर के साए में ना जिए। कहीं ना कहीं दहशतगर्दों ने यहाँ पे डर फैलाने की कोशिश की है, दहशत फैलाने की कोशिश की है और वो दहशत लोगों के जहन में ना रहे, इसका पूरा ध्यान अब सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। उसी के मद्देनजर जो तमाम बैठकों का दौर है वो भी लगातार जारी है। हमने देखा किस तरीके से श्रीनगर में ये अहम मीटिंग हुई है और आने वाले दिनों में लगातार कोशिश यही रहेगी सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा अहम कदम उठाए जा सके, सिक्योरिटी फोर्सेस को चप्पे चप्पे पर तैनात किया जा सके ताकि दोबारा ऐसी घटना देखने को ना मिले और दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों में अंजाम ना हो सकें। तो हाई लेवल मीटिंग हुई है। यहाँ पर कई अहम अफसरान इस दौरान मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में यह मीटिंग की गई। मीटिंग में सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई है। एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में तेजी लाने का हुक्म दिया गया। और हमारे नुमाइंदा रवि शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, तो अहम मीटिंग हुई है यहाँ पर, एलजी मनोज सिन्हा ने यह मीटिंग की है, क्या कुछ खास इस दौरान देखने को मिला? बिल्कुल जहरा, आपको बता दूं कि जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला देखने को मिला जिसमें लगभग 28 के करीब जो है वो टूरिस्ट की जान गई, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कश्मीर घाटी के दौरे पर थे, उसके बाद वो पहलगाम भी गए और उसके बाद उन्होंने भी जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर एक हाई लेवल जो सुरक्षा समीक्षा बैठक है वो यहाँ पर की थी। और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और वहीं कल देर शाम जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा एक सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो श्रीनगर के राजभवन में की गई। और इस बैठक में तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो शामिल थे। खुद डीजी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात, इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर के जो आईजी हैं दोनों रेंज के वो इसमें मौजूद रहे। और इसके साथ साथ तमाम डीआईजी और एसएसपी जो हैं वो मौजूद रहे। और वहीं अगर जम्मू से बात करेंगे तो जम्मू में जो पीसीआर है वहां से पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी थे, आईजी जम्मू, डीआईजी तमाम और इसके साथ साथ सभी एसएसपी जो हैं वो जम्मू से जो है वो वर्चुअल मोड से इस मीटिंग में हिस्सा लिए थे। और इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा जो है उनकी तरफ से कड़े निर्देश दिए गए कि आतंकवाद जो है उससे सख्ती से निपटा जाए, अपने जो इंटेलिजेंस इनपुट हैं उन्हें जो है वो मजबूत किया जाए, जगह जगह जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हैं वो यहाँ पर चलाए जाए, उनमें तेजी जो है वो लाई जाए क्योंकि अब कोताही जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ तौर से हिदायत जो है वो मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है उनकी तरफ से इस तरह की दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर अपने जो इंटेलिजेंस इनपुट है उन्हें बढ़ाया जाए, खुफिया तंत्र को ज्यादा मजबूत किया जाए और यहाँ पर जो आतंकी मौजूद है उनका जल्द से जल्द सफाया जो है वो किया जाए। तो ये मीटिंग जो है वो काफी अहम है क्योंकि ये मीटिंग कुछ समय हुई है जब कश्मीर घाटी के पहलगाम में 28 से ज्यादा टूरिस्टों की मौत हुई है और वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट पर जब वो एंजॉय कर रहे थे, एक पार्टी वहां पर चल रही थी और इस दौरान आतंकी वहां पर घुसे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो बरसाई और इस जो पूरी पार्टी थी उसमें 28 लोगों की जान जो है वो गई। नाम पूछ कर वहां पर गोलियां जो है वो मारी गई और कई मिनटों तक वहां माफ करें वहां पर मिलिटेंट
जो है मौजूद रहे और इतनी बड़ी संख्या में मिलिटेंटों की मौजूदगी जिस तरह से 10 बताई जा रही है, तो वो कैसे वहां पर आए, तो इसकी जो खुफिया तंत्र था उसे इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिली और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके पास पहले इस तरह के इनपुट क्यों नहीं थे। ये सारी चीजें जो है इस बैठक में मेंशन तो हुई हैं और उसके बाद कड़े दिशा निर्देश जो है वो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से अब जारी किए गए। जी बिल्कुल, क्या कुछ और हिदायतें यहाँ पर दी गई तमाम अफसरान को, किस तरह से और पुख्ता किया जाएगा इंतजामों को, क्या कि दोबारा ऐसी जो घटना हुई है हमें देखने को ना मिले? बिल्कुल ज़ाहिरा, इसी पर जो है वो सुरक्षा समीक्षा बैठक थी कि जो हो गया उसके बाद जो हुआ है उस पर जो है वो किस तरह से निपटा जाए, दोषियों को किस तरह से कड़ी कार्रवाई जो है उन पर की जाए। और जिस तरह से लगभग 1500 के करीब लोग जो हैं वो इस जो हमला वहां पर हुआ है उसके बाद पूछताछ के लिए शक के घेरे में है, जिन्हें डिटेन जो है वो किया गया है अलग अलग स्थानों से। और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर भी जो है वो सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, जगह जगह जो है, क्योंकि जो जिले के एसएसपी हैं उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो अपने निचले स्तर के, चाहे वो एसपी हों, एसडीपीओ हों या फिर एसएचओ हों, उन्हें जो है वो दिशा निर्देश जारी करें और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे बढ़ाया जाए। खासकर खुफिया तंत्र जो है उसे मजबूत करने की बात यहाँ पर कही गई है ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा ताकि इस तरह की चीजें बार बार सामने ना आए। तो बहुत अहम हम देख रहे हैं रवि यहाँ पर कि मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, क्या दोबारा भी मीटिंग हो सकती है कोई, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है इस मामले में कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल ज़ाहिरा, अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है वो बने हुए हैं, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त जो गमगीन है उस हालत में है, पूरा देश जो है वो गमगीन है और हर एक जगह जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं, गुस्सा जो है वो यहाँ से जाहिर किया जा रहा है। तो इस बीच ये अहम मीटिंग थी, तो आने वाले समय में क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 2-3 दिन या उससे ज्यादा का समय बीत जाएगा तो उसके बाद फिर एक सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो इस वक्त जो हुई थी, तो उसके बाद एक और बैठक जो है वो हो सकती है, क्योंकि कल ही एक बैठक हुई है और इस बैठक में जो एलजी मनोज सिन्हा ने उन्होंने जो है वो कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। और आज सुबह ही कुछ ही मिनट पहले जो है वो आपके साथ में खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि उधमपुर का टुटू का जो इलाका है वहां पर इस वक्त मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना और सीआरपीएफ की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो है वो हम अपने दर्शकों तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं कि उधमपुर में इस वक्त एक इनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुका है, जो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से 2 से 3 मिलिटेंट जो है उन्हें घेरे में ले लिया गया है। दोनों ओर से गोलाबारी जो है वो इस वक्त चल रही है और ये उसी मीटिंग का नतीजा आप देख सकते हैं कि देर रात की एक मीटिंग जो है वो एलजी मनोज सिन्हा ने की है। और इस बीच बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि उधमपुर के डुटू बसंतगढ़ इलाके में इस वक्त एक मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है और मुठभेड़ में जो है वो 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। ये वही देखिए ज़ाहिरा, जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले समय में मीटिंग होगी तो उस मीटिंग के बाद असर आप देख सकते हैं। तलाशी बयान देर रात से ही जो है उधमपुर के इस डुटू बसंतगढ़ इलाके में शुरू कर दिया गया था और अभी बिल्कुल अब देखिए एनकाउंटर अब शुरू हुआ है यहाँ पर और यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों को मार गिराया जाएगा जो भी वहां पर मौजूद है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि सारी जानकारी के लिए।